वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम इंटर क्लास 12 के लेसन 1 द लास्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। आई स्टार्टेड माई स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह एंड वाज गेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली because Mr. Hamel had said that he would question up on participants. I started for school very late. मैं स्कूल बहुत लेट पहुंचा दैट मॉर्निंग उस समय एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड और विशेष डर से और फटकार से, विशेष रूप से क्योंकि मिस्टर हैमेल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द लास्ट वर्ड अबाउट देम और हमें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण आई थाट मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे द स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। कुछ क्षण मैंने सोचा कि घर से बाहर जाकर गुजारा जाए, घर से बाहर दौड़कर दिन गुजारा जाए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन बहुत चमकीला और गर्म था। द बर्ड वेयर चिरिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स और चिड़िया जंगल के किनारे, एज में किनारा, वुड में जंगल, चिरिपिंग में चहचहा रही थी। चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदानों में बैक द शामिल आरा मशीन के पीछे द पर्शियन सोल्जर वेर ड्रिंग। पर्शियन सिपाही अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग ये उन सबसे अधिक मनमोहक था देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के रूल के अपेक्षा ये सब ज़्यादा मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट लेकिन मुझे इसका विरोध करने की शक्ति नहीं थी। एंड हरीड अप टू स्कूल और मैं जल्द में स्कूल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन जब मैं सभागार के पास गुजरा, टाउन हॉल सभागार, देयर वाज ए कॉर्न वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट के सामने बहुत सारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स अंतिम 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम दिस यहीं से आती थी। द लास्ट बैटल्स हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट समाचार, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग सेना भर्ती के कानून संबंधी समाचार भी यहीं से आते थे। विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर यह क्या मामला है नाउ अब यह क्या मामला है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई कुड और तब जितना तेज़ी में दौड़ सकता था उतना जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर ब्लैक स्मिथ कसाई जो वहाँ पर था, विथ हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन जो बुलेटिन को पढ़ते हुए बता रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी मेरे बारे में। डोंट गो सो फास्ट डू नॉट गो फास्ट तुम इतने तेज़ नहीं हो बच्चे। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम तुम्हें स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। आई थाट ही वॉज मेकिंग फन मी मैंने सोचा वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रीथ और मैं हाँफते हुए मिस्टर हैमेल के छोटे गार्डन के पास से होकर गुजरा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टिंग प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट जो गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मेज को खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन अनसन वेरी हार्ड लाउड और लेसन को तेज स्वर में। विथ आवर हैंड अपने हाथों को। ओवर आवर ईयर्स अंडरस्टैंड बेटर अपने हाथों को कानों में दाबते हुए सुनकर कि ज़्यादा सुन सके। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और अध्यापक के महान पैमाने के रूल टेबल पर पटके जाते थे। बट मतलब आदेश टेबल पर होते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो लेकिन यहाँ पर सब स्थिर था।
आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने सोचा कि बिना किसी देखे मैं चुपचाप अपने सीट में बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। प्रत्येक वस्तु इतनी शांति जैसे सुबह इतवार की सुबह हो। दाउ द विंडो आई सा माई क्लास। यद्यपि मैंने विंडो से, खिड़की से मैंने अपने सहपाठी को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो अब पहले से ही अपने स्थान पर था, एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मिस्टर हैमल चल रहे थे, घूम रहे थे क्लास में, अपने लोहे के डंडे को अपने बगल में दबाकर। आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक के सामने से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई बस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमेल saw me एंड said वेरी काइंडली। लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा और वे बहुत ही दयालुतापूर्वक बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। छोटे फ्रेंड, अपने सीट पर जल्द ही बैठ जाओ, शीघ्र ही बैठ जाओ। वी वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्पेड ओवर द बेंच। मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, यह तब न था, व्हेन आई हैड ए गॉट लिटिल ओवर माई फ्रेंड, जब यह भय मेरे अंदर था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। इसलिए मैंने अपने टीचर को, जो सुंदर हरा कोट पहने थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालादार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सिल्क की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयड, जो सजी हुई थी, जिनमें कसीदरकारी था, दैट ही नेवर वोर, जो कभी नहीं पहनते थे सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन द इंस्पेक्शन, निरीक्षण के, एंड प्राइज डे, और वितरण वाले दिन में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलिन। पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वह वस्तु मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी, मोस्ट वाज टू सी ऑन द अदर बैक बेंच। सबसे ज़्यादा वह चीज़ मुझे आश्चर्य कर रही थी कि पीछे की बेंच, दैट वे ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के लोग हमारी तरह शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, बूढ़े व्यक्ति ने, विद हिज 3 कॉर्नर तिकोनी हैट पहने थे। फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व प्रधान, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और कई अनेक। बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड, इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर पुरानी बालपोथी लिए थे। थम्बेड एट द एज, जिनके किनारे अंगूठे से गंदे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, जिसको वे अपने घुटनों तक खोले हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उनका बड़ा चश्मा उनके पेज पर पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, इसके जबकि मैं इन सब में विचार कर रहा था, मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमेल अपने चेयर में बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैज़ यूज्ड टू मी सेड, उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था और कहा था, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन, मेरे बच्चे यह अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, और ऑर्डर आ गया है कि हम बर्लिन पढ़ाई जाएगी, ओनली इन जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लोरेनी, लोरेन और एलिस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यूज ऑर्डर मास्टर कम्स टुमारो, यह न्यूज द न्यू मास्टर कम टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका
अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आकर्षक होकर, एकाग्र होकर पढ़ें। व्हाट्स थंडर क्लैप, दीज वर्ड वेयर टू मी। और ये आवाज़ मेरे अंदर बिजली की कड़कड़ाहट की जैसे पहुँचे। ओ द रेज, अरे अभागे लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। इसीलिए यह टाउन हॉल सभागार फुल हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिनको मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसके बाद कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं से बंद कर देना चाहिए। देन तब, ओ हाउ सॉरी, उसके लिए मुझे कितना शर्मिंदा है, सर मुझे कितनी शर्मिंदगी है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना पाठ नहीं याद कर पाया था। आर सीकिंग बर्ड्स, एग्स, चिड़ियों के अंडे चुराने में। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार में फिसलने के अतिरिक्त। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस, मेरी बुक जो हमें हमेशा बकवास लगती थी। वाइल एगो, पहले। सो हैवी टू गैरी, इसीलिए जाने कितना कैरी, कितना कठिन था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरी ग्रामर और हिस्ट्री की किताबों को। वे आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, अभी मेरी पुरानी मित्र लग रही हैं। आई कुड गिव अप, जिन्हें मैं त्याग दूंगा। एंड मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो विचार मुझे दे रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट, मुझे इन सबको भुला देना चाहिए। हीज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वे कितने कठिन कड़े शासन के थे और बदमिजाज थे। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। पुअर मैन, जिसको उनको अंतिम सम्मान के लिए बुलाया गया था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फर्टिल संडे क्लास, इसलिए वे अच्छे रविवार के कपड़े। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग, कि गाँव के बड़े व्यक्ति बैठे थे देर इन बैक, हमारे पीछे ऑफ द रूम, कमरे में। इट वाज बिकॉज, ऐसा क्यों था। दे वे आर सॉरी, इसलिए वो अपना मतलब पछतावा करने आए थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब स्कूल ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। इट वाज देयर वे टू ऑफ थिंकिंग, ये उनके धन्यवाद करने का तरीका था। आवर मास्टर फॉर 40 ईयर्स, इनके टीचर जो 40 वर्ष से फेथफुल सर्विस, मतलब विश्वसनीय सेवा कर रहे थे। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, लोगों के लिए, इस देश के लिए। दैट वाज देयर नो मोर, इसलिए वे कुछ इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।